आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र छोटा चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। छोटा चार धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए मंदिर के खुलने की तिथि हर वर्ष तय की जाती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखी मठ में अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर घोषित की जाती है। केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली त्योहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ में दर्शन का समय जनता शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त करती है और उसी के अनुसार मंदिर में पूजा आरती कराती है या भोग प्रसाद ग्रहण करती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से हर समस्या का हल जानना चाहते हो तो खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले प्राचीन रहस्यमय विचारों को अपने दिमाग में डालना होगा। इन विचारों को अपनाने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। इसके बाद तुम मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाओगे कि तुम्हें कोई भी महात्मा के मामले में हरा नहीं सकेगा। आज हम इसी रहस्य को तपस्वी सन्यासी की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। पूरे गांव में उसे सब बदकिस्मत मानते थे। उसकी अजीबोगरीब हरकतों से पूरा गांव परेशान था और उससे थक चुका था। वह हमेशा सबसे नाराज रहता था, जिससे उसका स्वभाव हमेशा उदास और चिड़चिड़ा रहता था। जितने दिन भी वह जीवित रहता उतना ही दुखी रहता। उसके बोले गए शब्द लोगों को तीर की तरह चुभते थे, इसलिए हर कोई उससे बात करने से बचता था। कहने का मतलब यह है कि उसका दुर्भाग्य हर किसी के लिए घातक हो गया था। जो भी उससे मिलता उसका सारा दिन अशुभ हो जाता था। लोगों को लगता था कि उसके बगल में रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक है। उसकी उपस्थिति से लोग बहुत दुखी हो जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश नजर आ रहा था। बात यह थी कि वह आज 80 साल का हो गया था और यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। आज वह किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा था। लोगों ने पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति को इतना खुश देखा तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सभी जानना चाहते थे कि आज वह इतना खुश क्यों है। एक आदमी ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? आज इतने खुश क्यों हो? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, आज कुछ खास नहीं हुआ। मैं अपने पूरे जीवन में 80 साल से खुशी की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कभी खुशी नहीं मिली। जीवन भर मेरी यह तलाश बेकार ही गई। लेकिन आज मैंने यह सोच लिया है कि अब से मैं बिना खुशी की तलाश के जीवन जीऊंगा और यही सोचकर मैं खुश हूँ। हमें जीवन में खुशी को ढूंढने के लिए उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। जीवन को आनंदमय तरीके से जियो तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। उसी गांव में एक व्यक्ति तपस्वी सन्यासी के पास गया और बोला, महात्मा, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। महात्मा ने कहा, यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं विचारों के साथ अपना निर्माण करते हैं। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी शुद्ध होगा और यदि विचार प्रदूषित हैं तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी न किसी विचार से जुड़ा है। आप आज जो भी हैं अपने विचारों की वजह से हैं। आपके विचार अच्छे या बुरे किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है।
जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके विचार नकारात्मक हैं तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से कई बीज बोए जाते हैं और उन बीजों का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए हैं तो हमें सफलता और खुशी मिलेंगी, लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो असफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं वे यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाइयों को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार है, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा है तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे और आपको बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं होता है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। अपने कार्यों और विचारों से वह अपने चरित्र का निर्माण करता है, अपना समुदाय बनाता है और अपनी किस्मत खुद लिखता है। फिर व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूं? महात्मा ने उत्तर दिया, अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। यह देखो कि तुम दिन भर क्या सोचते हो। क्या तुम मन में बुराइयां और लोगों के प्रति नफरत पालते हो? तुम्हें यह देखना होगा कि तुम अच्छाई की ओर जा रहे हो या बुराई की ओर। जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी तुम अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाओगे। तुम्हारे अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर सकते हो और किस तरह की अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तुमने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। अगर तुम्हें उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है तो बस यह मानो कि आग बिना धुएं के नहीं होती। जरूर उनमें कुछ खास बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। वे लोग कौन थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो यह वे लोग थे जिन्होंने अपने भीतर के अटूट खजाने को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की भलाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे और वे दुनिया में महान और अमर हो गए। अगर तुम भी ऐसा ही करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। महात्मा ने आगे कहा, एक मानव के मन की तुलना बगीचे से की जा सकती है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखने के लिए समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है और पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। उसी तरह हमें अपने मन को भी सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा। इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है, अतः उसके विचार सदैव त्रुटिपूर्ण रहेंगे। वह उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। ये सभी चीजें धीरे धीरे सीखनी होती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। आप जो भी विचार बीज रूप में अपने मन में डालते जाएंगे यह धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा और एक बार वह विचार आपके अंदर जड़ें जमा लेगा
तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है तो आपको भी असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं? एक बात हमेशा याद रखें कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं और हमारे अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। फिर महात्मा ने कहते हैं कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आंधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है और हमारी सोच पर भी निर्भर करता है कि हमारा शरीर कैसा रहेगा। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं वे ही सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं, आत्मविश्वास और मजबूती महसूस करते हैं और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित करता है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही अच्छी सोच भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने विचार और मन को ठीक करना चाहिए। उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। उसे वैसा ही महसूस करना चाहिए जैसा वह स्वास्थ्य चाहता है और उसे पूरा विश्वास है कि वह वैसा बन सकता है। उस व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मुझे बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। महात्मा ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। मतलब ये है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं जो आप आज चाहते हैं। ये बनना, कल में वह बनना चाहते हैं या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम आश्वस्त और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में कोई सफलता ना मिले तो दूसरों को देखकर आपके मन में यह ख्याल आने लगे कि यह काम तो आसान है, जब वह इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूँ। और यह भी संभव है कि इस काम में असफल होकर भी
आप दूसरी तरफ भागें और ऐसा करते समय आप कई काम करें, लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल ना हो पाएं। इसीलिए आपको पहले एक चीज तय करनी होगी, तभी आपके विचार एक काम पर फोकस कर पाएंगे। अब आपका वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो, लेकिन याद रखें, लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरें। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे। डर डर कर आप अंत तक खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है, और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं ताकि आपके विचार उस पर केंद्रित हो सकें। अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का ही एक हिस्सा है। पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर सफल होंगे और एक दिन आप भी सफल हो जाएंगे। महात्मा ने विचारों और मन की शांति के बीच के संबंध के बारे में बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर सकते। जिसने यह खजाना हासिल कर लिया है वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। वह भीड़ में अलग दिखता है। यह कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया को प्यार और समझ के नजरिए से देखता है, तो उसके अंदर नफरत, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं और एक दिन व्यक्ति को मन की सच्ची शांति मिल सकती है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। एक शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का मतलब है वह व्यक्ति जिसका मन पूरी तरह से शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है आपके सभी विचार भी शांत हो जाते हैं, और तब आपको महसूस होता है कि सचमुच आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही आपको मानसिक शांति मिलती है, आप महसूस करते हैं कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। जहां भी हो, आपकी परिस्थितियां जो भी हों, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, और अगर आप यह मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपने विचारों पर नियंत्रण, और अपने विचारों पर यह नियंत्रण आप केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब महात्मा दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धर्मराज एक ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन बिना महादेव की आराधना किया करता था, जिससे उसे नैतिक और मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि महादेव जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि महादेव हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमें थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को धर्मराज की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में धर्मराज को संबोधित करते हुए बोला, देखो महादेव ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि महादेव ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद धर्मराज बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि महादेव जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यह सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि उसकी उंगली कट गई
और धर्मराज को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। उसकी पीड़ा को जैसे कुछ भी नहीं समझा गया। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए राजा बोले, धर्मराज, हम भी महादेव पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। धर्मराज मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, समय ही बताएगा। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी शिकार के दौरान घने जंगल में भटक गया और उसकी उंगली कट गई थी। एक हिरण का पीछा करते हुए वह आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अंततः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई थी। मंदिर का पुजारी बोला, नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। दरबार में धर्मराज के पास आकर वह दरबारी रोने लगा। तभी राजा भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को धर्मराज के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। धर्मराज के महादेव पर विश्वास को संदेह की नजर से देखना मेरी गलती थी। श्रद्धालुओं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जिस इंसान का खुद पर विश्वास होता है वह व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। केदारनाथ की बहुत महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं और दोनों के दर्शन का बहुत महत्व है। केदारनाथ के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। केदारनाथ और नरनारायण मूर्ति के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह 1000 वर्षों से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह मंदिर 1213वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार यह मंदिर उनके द्वारा बनवाया गया था, जो 1076-99 के काल के थे। एक मान्यता के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था, जो पांडवों द्वारा द्वापर युग में बनाए गए पहले के मंदिर के बगल में है। मंदिर की बड़ी धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा हुआ है, जिसे स्पष्ट रूप से पढ़ना मुश्किल है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं, जिनके पूर्वज आर्ष मुनि भगवान नर नारायण और दक्ष प्रजापति के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। पांडवों के पुत्र राजा जनमेजय ने भी उन्हें इस मंदिर की पूजा का अधिकार दिया था और संपूर्ण केदार क्षेत्र दान में दिया था। ये लोग प्राचीन काल से ही तीर्थयात्रियों की पूजा कराते आ रहे हैं। अंग्रेजी पर्वतारोही एरिक शिप्टन 1926 द्वारा दर्ज की गई एक परंपरा के अनुसार कई सैकड़ों साल पहले एक पुजारी केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिरों में सेवाएं देता था और दोनों स्थानों के बीच प्रतिदिन यात्रा करता था। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल शिवलिंग की पूजा करते हैं। मंदिर के सामने पुरोहितों की अपने यजमानों और अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं हैं, जबकि मंदिर के पुजारी और अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिण की ओर हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा यह 4 धाम और 5 केदार में भी शामिल है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है।
और कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जून 2013 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास की मकानें बह गईं, लेकिन मंदिर का मुख्य हिस्सा और गुंबद सुरक्षित रहे। हालांकि मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इस बारे में कई कथाएं हैं। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक के नाम जुड़ते हैं। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यह मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। यहाँ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, 21,600 फीट ऊंची कराचकुंड और 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। यह मंदिर एक कलाकृति है और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में इसका निर्माण एक असंभव कार्य रहा होगा। आज भी आप गाड़ी से उस स्थान तक नहीं जा सकते। फिर इस मंदिर को ऐसी जगह क्यों बनाया गया? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 1200 साल से भी पहले ऐसा अप्रतिम मंदिर कैसे बन सकता है? 1200 साल बाद भी जहां उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, यह मंदिर वहीं खड़ा है और बहुत मजबूत है। हमें कम से कम एक बार यह सोचना चाहिए। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यदि मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिम युग की एक छोटी अवधि में होता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, देहरादून ने केदारनाथ मंदिर की चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया। परीक्षण से पता चला कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ में दब गया था। हालांकि मंदिर के निर्माण में कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को सभी ने देखा होगा। इस दौरान औसत से 375% अधिक बारिश हुई थी। आगामी बाढ़ में 5,748 लोग, सरकारी आंकड़े, मारे गए और 4400 गांवों को नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया। सब कुछ ले जाया गया, लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अनुसार बाढ़ के बाद भी मंदिर के पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। 2013 की बाढ़ और वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को कितना नुकसान हुआ था, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण किया। साथ ही कहा कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। यदि मंदिर 2 अलग अलग संस्थानों द्वारा आयोजित एक बहुत ही वैज्ञानिक परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो आज के समीक्षक आपको सबसे अच्छा क्या कहता? मंदिर के अक्षुण्ण खड़े रहने के पीछे जिस दिशा में इस मंदिर का निर्माण किया गया है और जिस स्थान का चयन किया गया है, ये ही प्रमुख कारण है। दूसरी बात यह है कि इसमें प्रयोग किया गया पत्थर बहुत सख्त और टिकाऊ होता है। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया पत्थर वहां उपलब्ध नहीं है। तो जरा सोचिए कि उस पत्थर को वहां कैसे ले जाया जा सकता था। उस समय इतने बड़े पत्थर को ढोने के लिए इतने उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इस पत्थर की विशेषता यह है कि 400 साल तक बर्फ के नीचे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं है। आज विज्ञान कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में बना है, उसी की वजह से यह मंदिर इस बाढ़ में बच पाया। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या कम से कम 2013 की बाढ़ में तबाह हो जाता। लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया है। इसलिए मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एशलर तरीके से एक साथ चिपका दिया गया है। इसलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता
और मंदिर की ताकत अभेद्य रहती है। टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिमी लोगों ने महसूस किया कि कैसे एनडीटी परीक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय लोगों ने यह 1200 साल पहले ही सोच लिया और परीक्षण कर लिया था। क्या केदारनाथ उन्नत भारतीय वास्तुकला का ज्वलंत उदाहरण नहीं है? 2013 में मंदिर के पीछे एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धार विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ ले गया, लेकिन मंदिर और उसमें शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया था। सवाल यह नहीं है कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसकी दिशा, निर्माण सामग्री और प्रकृति को ध्यान से विचार किया गया था, जो 1200 वर्षों तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखेगा। हम पुरातन भारतीय विज्ञान की महान यत्न के बारे में सोचकर दंग रह जाते हैं। शिला, जिसका उपयोग 6 फुट ऊंचे मंच के निर्माण के लिए किया गया है, कैसे मंदिर स्थल तक लाई गई। आज तमाम बाढ़ों के बाद हम एक बार फिर केदारनाथ के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे नतमस्तक हैं, जिन्हें उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा होने का सम्मान मिलेगा। यह एक उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफी तरक्की की थी। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर स्थित है। मंदिर में मुख्य भाग, मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 गर्भगृह, 2 मध्य भाग, 3 सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठ भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है, जिसकी पुष्टि स्थानीय लोक गीतों से होती है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान हैं, जिन्हें चारों वेदों का द्योतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है, जो कई हजारों सालों से निरंतर जलता रहता है, जिसकी देखरेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहितों की है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर और आकर्षक फूलों और कलाकृतियों से सजावट की गई है। गर्भगृह में स्थित 4 विशालकाय खंभों के पीछे से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है। पहले के समय में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटे हुए पत्थरों से बनी जलेरी थी। श्री योगेश जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर, काशी विश्वनाथ स्टील, काशीपुर ने वर्ष 2003-04 में मंदिर गर्भगृह में 8 मिमी मोटी तांबे की नई ज्वेलरी लगवाई थी। अब वर्तमान में जलेरी के साथ साथ गर्भगृह की दीवारों और मंदिर के सभी दरवाजों को किसी और दानी दाता द्वारा अपने तीर्थ पुरोहित की प्रेरणा से रजत, चांदी से मढ़वाया गया है। गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानी जाती है। प्रातःकाल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्री मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार से आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से ही इसका दर्शन कर सकते हैं। भगवान की पूजा के क्रम में प्रातःकालिक पूजा, महाभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी की पूजा, शिव सहस्त्रनाम आदि प्रमुख हैं। केदारनाथ मंदिर में पूजा कराने के लिए मंदिर समिति जनता से जो दक्षिणा शुल्क लेती है,
उसमें समय समय पर परिवर्तन भी करती है। केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जाते हैं? केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 245 किलोमीटर है। इसमें केदारनाथ से गौरीकुंड तक का 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी शामिल है। गौरीकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग है, जहां सभी वाहनों की पार्किंग होती है। सोनप्रयाग केदारनाथ से बद्रीनाथ की सड़क मार्ग दूरी तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के 2 सड़क मार्ग हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ जाने के लिए केदारनाथ के पास फाटा, गुप्तकाशी या सिरसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर भी बुक किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।